नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोमेन कुमार, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। और ओपीडी में बहुत सारी जो माताएं बहनें आती हैं, उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रहता है कि सर बच्चे को गाय का दूध कब से दे सकते हैं। तो आइए आज इस टॉपिक पर विस्तार से बात करते हैं। तो बच्चे में जो भी फीडिंग रिकमेंडेशन है, जो साइंटिफिक रिकमेंडेशन है, उसके अनुसार शुरू के 6 महीने में बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध देना है। उसके अलावा उसको पानी भी नहीं देना है। अगर आपके बच्चे के डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन या किसी भी डॉक्टर के द्वारा अगर बच्चे को कोई मेडिकेशन से एडवाइस किया गया है, जैसे कि जब बच्चा फुल फीड पर आ जाता है तो हम लोग उसको विटामिन डी का ड्रॉप चलाने के लिए रिकमेंड करते हैं। तो इस तरह का कोई मेडिकेशन रिकमेंड है तो आप वो चला सकते हैं। उसके सिवा सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध देना है। शुरू के दिनों में गाय का दूध इसलिए नहीं देना है क्योंकि गाय के दूध में जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो ह्यूमन मिल्क की तुलना में काफ़ी ज़्यादा रहता है और प्रोटीन में केसिन ज़्यादा रहता है, जिसको डाइजेस्ट करने में काफ़ी जो है HCl मतलब जो एसिड सेक्रेट होती है स्टोमक में, उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और छोटे बच्चे की आंत जो है इतना मैच्योर नहीं रहती है कि वो इस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाए। जबकि ह्यूमन मिल्क में वे प्रोटीन, जहाँ वे प्रोटीन इज़ टू केसिन प्रोटीन का रेशियो 60:40 है, वहीं पर काऊ मिल्क में वे प्रोटीन इज़ टू केसिन प्रोटीन का रेशियो 20:80 है। मतलब काफ़ी ज़्यादा केसिन कंटेंट होता है काऊ मिल्क में, तो जो कि इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है एक छोटे बच्चे के लिए। तो शुरुआत के 6 महीने में सिर्फ माँ का दूध दें। अगर संभव नहीं हो तो फार्मूला मिल्क दें। फार्मूला मिल्क में प्रयास करें कि जिसमें वे प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो। ऐसे फार्मूला मिल्क को आप अपने पीडियाट्रिशियन के सलाह से बच्चे को दे सकते हैं। अब कुछ माताओं का यह तर्क रहता है कि सर बहुत सारे फार्मूला मिल्क जो है वो गाय के दूध से ही बनाए जाते हैं, तो उस मिल्क को पहले प्रोसेस किया जाता है और उसमें स्कीमिंग करके उसके एक्स्ट्रा प्रोटीन कंटेंट को हटाया जाता है। एक और बात है कि गाय के दूध में जो है एक बीटा लैक्टोग्लोबुलिन नामक प्रोटीन होता है जो काफ़ी एलर्जेनिक होता है। तो अगर आप थोड़ा बड़े बच्चे में, खासकर 6 महीने के बाद वाले बच्चे में अगर गाय का दूध शुरू कर देते हैं तो इसमें काऊ मिल्क प्रोटीन एलर्जी होने की संभावना रहती है, जिससे बच्चे को तरह तरह की डाइजेशन की इश्यूज आती है। तो आप कोशिश करें कि शुरू के 1 साल तक जो है बच्चे को गाय का दूध ना देने की कोशिश करें, क्योंकि जो भी फीडिंग का रिकमेंडेशन है कि बच्चा शुरू में ज़्यादातर माँ के दूध पर निर्भर रहता है और बाद में 6 महीने के बाद जब उसको ऊपरी आहार शुरू किया जाता है तो उसमें आपको जो है सीरियल बेस्ड फूड, मतलब जैसे राइस, चावल, उससे बनी हुई खिचड़ी या दाल दलिया, ये सब देना ज़्यादा उसके लिए सूटेबल होगा और उससे बच्चे का वज़न भी बढ़ेगा। सिर्फ दूध देने से जो है 6 महीने के बाद के बच्चों में संपूर्ण आहार नहीं मिल पाता है और उसमें कई विटामिन की भी डिफिशियंसी होने की संभावना रहती है, क्योंकि जो मिल्क है वो खास करके विटामिन के और विटामिन डी में डिफिशिएंट होता है, इसकी कमी होती है। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे को अन्य विटामिन नहीं मिल पाता है। यहाँ पर गाय का दूध का मतलब सिर्फ गाय का दूध नहीं, किसी भी बोवाइन एनिमल जैसे भैंस हो गई या बकरी, इसके दूध को भी छोटे बच्चों में जब तक उनकी आयु 1 साल नहीं होती है वो देना रिकमेंडेड नहीं है। सभी साइंटिफिक स्टडी जो है इन्फेंट में यानी 1 साल से कम के बच्चों में बोवाइन मिल्क यानी गाय, भैंस या बकरी के दूध को रिकमेंड नहीं करती हैं। बकरी का दूध देने में एक और परेशानी होती है कि उसमें ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी होने की संभावना होती है और कभी कभी जो है बच्चे को फोलेट यानी फोलिक एसिड विटामिन की डिफिशियंसी होने की भी संभावना होती है। तो गाय के दूध के रिकमेंडेशन से संबंधित ये थी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।